ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो इंडो पैसिफिक की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है। चीन की बढ़ती ड्रोन गतिविधियों और स्वार्म टेक्नोलॉजी के खतरों को देखते हुए अब ताइवान ने भारत के एडवांस D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। D4 सिस्टम्स को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करती है। ये वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के तुर्किश ओरिजिन ड्रोन और लॉइटरिंग मुनिशंस को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया था। D4 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका डबल लेयर अप्रोचेस यानी सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों का इस्तेमाल। सॉफ्ट किलिंग में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग और GPS स्पूफिंग। वहीं हार्ड किलिंग के लिए इसमें लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स लगाए गए हैं जो किसी भी खतरे को सीधे तबाह कर सकते हैं। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे अर्बन्स और रिमोट दोनों ही इन्वायरमेंट्स में तेज़ी से डिप्लॉय करने योग्य बनाते हैं। यही वजह है कि ये ताइवान के इवॉल्विंग डिफेंस नीड्स के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। बायरैक्टर्स TB2 जैसे एडवांस और कॉम्बैक्ट टेस्टेड ड्रोन को सफलतापूर्वक रोकने के बाद D4 की इंटरनेशनल रेपुटेशन और मजबूत हुई है। ताइवान ने हाल ही में चीन के ड्रोन इंसर्जन में भारी इजाफा रिपोर्ट्स किया है जिसमें स्वार्म टेक्नोलॉजी जैसे कि जूनटियान सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है। इससे नेशनल सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अब ताइवान को अर्जेंटली चाहिए एक भरोसेमंद और एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम सॉल्यूशन। अगर ताइवान को D4 सिस्टम्स मिल जाता है तो ये सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड नहीं होगा, ये इंडिया और ताइवान के बीच डिफेंस कॉरपोरेशंस का एक नया अध्याय भी होगा। हालांकि इंडिया ताइवान के रिश्ते अब तक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिविटी के कारण बहुत सीमित रहे हैं, लेकिन ये डील रीजनल डायनामिक्स को बदल सकती है। दोनों देशों के टेक्निकल टीम्स आने वाले हफ्तों में सिस्टम कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशंस और एक्सपर्ट लॉजिस्टिक्स पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इंडियन मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्लियामेंट्री टॉक पहले से ही शुरू हो चुकी है। ताइवान का ये कदम सिर्फ चाइना के खिलाफ एक रणनीतिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में नेशन एडवांस एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को प्राथमिकता देंगे और इंडिया एक डिफेंस एक्सपोर्टर्स पावर हाउस के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। यह विकास सिर्फ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा नहीं बदलने वाला, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिफेंस पार्टनरशिप का एक नया युग शुरू कर सकता है एंड इंडिया की आर्म्ड एक्सपोर्ट्स स्ट्रेटजी में भी बड़ा बदलाव ला सकता है।